पिछले ऑफिस में बैठे हुए थे सारे, तो एकदम जैसे लगा कि ज़मीन हिलने लगी। तो हमने सोचा था शायद कोई मशीन वगैरह चल रही है या कुछ है, लेकिन फिर किसी ने बताया कि ये भूकंप आया है। तो हम सभी ऑफिस के सारे कर्मचारी निकले ऑफिस से बाहर और थोड़ा देखने लगे कि थोड़ा डर भी रहा, लेकिन कई बार पहले भी पास्ट में कई बार झटके महसूस हुए हैं, लेकिन इस बार का झटका कुछ ज़्यादा सा लगा मुझे। दिन के समय 11:15 के करीब जो भूकंप के झटके आए हैं वो मैंने भी महसूस किए। मैं कार्यालय में बैठा था और कार्यालय में ऐसे मेरी कुर्सी हिलने लगी, तो मैंने भी आज इस प्रकार भूकंप के धीमे धीमे झटके महसूस किए। ये भी पिछले वर्ष भी थोड़ा थोड़ा भूकंप यहाँ पे आया था, उसके उपरांत आज यहाँ पे छोटे झटके महसूस किए गए। मैं डॉक्टर पीसी शर्मा, रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। आज जो ये वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया जा रहा है, ये सारे विश्व भर में इसको मनाया जा रहा है, क्योंकि जो वेटनेरियंस हैं वो ही आधी से ज़्यादा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो है वो कस्टोडियंस हैं, और उनकी देखभाल करने, उनके प्रति उनको कोई उनके जो है सारे हित और उनके साथ को क्रूएल्टी, ये सारे इसके लिए जो है वो जिम्मेवार हैं। और पिछले कई वर्षों से जो है जो प्रॉब्लम्स हमें इधर आ रही है, पशुपालन के बारे में किसानों को आ रही है, जनता को आ रही है, उसके लिए जो प्रॉब्लम्स का हल है वो भी यही डॉक्टर्स जो है ये उनका हल निकालते हैं और जनता को सुझाव देते हैं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इन डॉक्टर्स की, और ये बाखूबी इसको जो है निभा रहे हैं। तो एक बड़े इसकी बात है, गौरव की बात है कि हमारे जो वेटनेरियंस हैं, युवा हैं, वो आज तक सफलतापूर्वक इन समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं और किसानों को, जनता को, पब्लिक को इसके बारे में बता रहे हैं। ये बड़ी गौरव की बात है, हमें इसका बड़ा अभिमान है और हमारी शुभकामनाएं जो है इन लोगों। मैं डॉक्टर वी.डी. सोनी, रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री। आज जो ये वर्ल्ड वेटनरी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसका शुभारंभ जो था वो वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन ने सन 2000 से शुरू किया है, और ये हर साल अप्रैल के महीने में लास्ट सैटरडे को जो मनाया जाता है, थ्रू आउट वर्ल्ड हर्षोल्लास से इसका जो है सेलिब्रेशन की जाती है। सन 2008 में वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ ने एक एग्रीमेंट किया है कि जो भी नेशनल वेटनरी एसोसिएशन इसे सक्सेसफुली सेलिब्रेट करेगी वो उसे $1000 $1000 जो हैं वो अवार्ड के रूप में देंगे। तो हर बार जो है इसका थीम जो है वो अलग अलग होता है, और वो इस बार जो थीम है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो जूनोटिक इम्पोर्टेंस के लिए है, जो कि डायरेक्टली जो है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेट करता है। तो इसके लिए जो हमारे वेटनेरियंस हैं वो अपने तन मन धन से और अपनी पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो पशुपालकों की जो है वो सेवाएँ प्रदेश सरकार प्रदेश के लोगों को दे रहे हैं, जिससे कि गरीब लोगों की, किसानों की जो है उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे और उनको जो है वो रोज़गार मिले। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है तथा आजकल गर्मियों के मौसम में पशुओं को जो भी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि चारे की कमी है, साथ में पशुओं को बीमारियां बड़ी जल्दी लग जाती हैं, उनसे बचने के लिए एक तो हमें थोड़ा सा मॉडर्नाइज डेयरी की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें कि जैसे अगर आप पंजाब जाएँ, हरियाणा जाएँ तो वहाँ पर किसानों ने अपने पशुओं के लिए अपनी गौशाला में ही जैसे पंखे लगाए होते हैं ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। दूसरी चीज़, अब जैसे मौसम बढ़ता जाएगा जो परिजीवी मतलब जैसे कि चिच्चड़ हैं, पित्थड़ हैं, ये बढ़ते जाएंगे, जिसके कारण कि पशुओं में कई बीमारियां होती हैं। उनसे बचने के लिए सभी हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में, पशु अस्पतालों में दवाई मुफ्त मिलती है, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ ही नज़दीक के जितने भी पशु चिकित्सालय हैं उनमें जाके आप
अपनी कोई भी समस्या है उसका समाधान करवा सकते हैं। सर अपना रेफरेंस दे दिए अपने डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विनीत दीवान है, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ और मैं समीरपुर में पुख्ता संरक्षण हमीरपुर की बैठक आज दिनांक 25 अप्रैल 2015 को श्री पुरुषोत्तम ठाकुर और श्री के खन्ना महासचिव की अध्यक्षता में हो रही है, जिसमें कई ज्वलंत इशू पर चर्चा की जा रही है। सबसे विशेष चर्चा ये है कि जो सरकार ने आदेश दिए हैं कि 3 डिपो हमीरपुर ज़िला में हमीरपुर, नदौन और सुजानपुर के बंद करने के आदेश दिए हैं, वो अनुचित है, वो लोगों की फेवर में नहीं है। वो ऑर्डर विड्रॉ किए जाएं और संगठन उसको ज़ोर से ये मांग उठाएगा कि डिपो ठीक चल रहे हैं, अगर उसमें कोई घाटा है तो उसको सुधार, विभाग की ड्यूटी है, विभाग का ये कर्तव्य है कि उसमें सुधार लाने की कोशिश करें, बजाय कि डिपो बंद करें। अगर डिपो प्राइवेट सेक्टर में दिए जाएंगे तो वर्किंग इससे भी ज़्यादा ख़राब होने के पूरा अंदेशा है। तो सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ आज की बैठक में कि सरकार को GS बाली मंत्री महोदय और डायरेक्टर सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन जिलाधीश महोदय हमीरपुर और MD सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के साथ ये मसला उठाया जाए ताकि डिपो बंद करने के आदेश जो हैं वो रद्द किए जाए। मुद्दे मतलब उपभोक्ता के, जो उपभोक्ताओं की मतलब समस्याएं हैं, शिकायतें हैं ना, जो हमारे पास पहुंचती हैं, उनको हल करने के लिए मतलब प्रस्ताव पास किए जाते हैं। भाई वो क्या क्या उनकी मुश्किल मतलब कठिनाइयाँ हैं, उनको अगर जिस भी डिपार्टमेंट की जिस तरह आज पर पानी नहीं आ रहा है, आज की गर्मी के दिन है, पानी नहीं आ रहा है, तो उसकी मतलब शिकायत या पानी विभाग के पास करते हैं। कहीं सड़क टूटी फूटी हुई है और रास्ते टूटे फूटे पड़े हैं, तो उसको नगर परिषद को लिखते हैं, भाई मतलब यहाँ पर मतलब रास्ता ये ख़राब है और पानी खड़ा हो रहा है और लोगों को आने जाने की मुश्किल हो रही है। एक हमारे मतलब सबसे पहले हमने नदौन चौक में सड़क इतनी ख़राब हो चुकी है, 2 बार मतलब प्रस्ताव पा चुके हैं, पर तो वो अपने बिजली विभाग ही है ना, वो कोई भी सुनाई नहीं कर रहा अभी तक भी। कल भी हमने उसका फ़ोटो लिए हैं और हम इसको मतलब अपने इसमें क्या कहते हैं प्रेस में देंगे, इसको देंगे। भाई 2 बार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और कुछ समस्या तो इसलिए भी है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। अगर स्टाफ होता तो ये सड़क पे चल पड़नी, स्टाफ नहीं होने की वजह से ये यहाँ पे खड़ी हो जा रही हैं। गाड़ियाँ पहले हमारे पास ज़्यादा है और अब तो मेरे ख्याल में ये 135 गाड़ियाँ हो गई इस डिपो में। तो इतनी गाड़ियों को खड़ी करने के लिए ना बस स्टैंड पे जगह है, ना वर्कशॉप में जगह है। अब हमने इनको किया कल, हालांकि पुलिस वालों ने चलान भी किए हैं। हो रही थी, कल मैं यहाँ था नहीं, सुजानपुर मीटिंग में गया था, लेकिन आज मैंने इनके ऑर्डर कर दिए हैं कि बाईपास पे जहाँ खाली स्पेस है वहाँ पे इन गाड़ियों को, आज जो आइडल पार्किंग है वहाँ पे करी जाए। उसके अलावा एक नया बस स्टैंड साइट है, वहाँ पे भी हमने स्पेस ढूंढा है गाड़ियों को खड़ी करने के लिए। चालक कल उसका ऐसा पता लगा कि उसने शराब पी हुई है, तो मैंने उसका मेडिकल करवा दिया है पुलिस के थ्रू। तो अभी मेडिकल की जो रिपोर्ट है वो नहीं आई है, लेकिन हमने उसको गाड़ी से उतार दिया है और उसको एक नोटिस दे रहे हैं और रिपोर्ट आने के बाद जो अगली कार्रवाई है वो फाइनल साइट सिलेक्शन नहीं हुई है। जैसे फाइनल साइट सिलेक्शन हो जाएगी तो वहाँ पे अड्डा बनाने का है प्रपोजल तो है। जहाँ तक नदौन की बात है तो नदौन का कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है। नदौन का जो बस अड्डा है वो वहाँ की नगर पंचायत का बस अड्डा है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अगर वहाँ की भी कोई डिमांड होगी तो